Hello students, today we are going to read a very interesting patriotic poem written by Subramanya Bharati. The name of the poem is Bharat Desh. It is the seventh lesson of English textbook of DAV and it is a patriotic poem as I said earlier. Before reading the lesson, we shall concentrate on pre-reading task. So, what has been asked in pre-reading task to us? वर्किंग विद योर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ बात करते हुए लिस्ट द नेम्स ऑफ एनी 5 नेशनल हीरोज एंड द रीजन फॉर देयर फेम. सो इट इज ए सेल्फ टास्क वी हैव टू डू. इसमें हमें अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करते हुए 5 नेशनल हीरोज के नाम बताने हैं और क्यों वो फेम उनको मिला, उनको क्यों फेमस हुए, तो इसके बारे में भी डिस्कस करनी है. तो जैसे हम जानते हैं नेशनल हीरोज कौन कौन से थे. वैसे तो है, मतलब ये नहीं कह सकते थे, लेकिन उस टाइम पे वो प्रेजेंट थे तो हम उनको थे कहेंगे. तो कौन कौन से थे बच्चों? भगत सिंह थे, सुभाष चंद्र बोस थे, महात्मा गांधी थे, ठीक है, चंद्रशेखर आजाद थे और राजगुरु, सुखदेव. कई बहुत अनगिनत नाम हैं जिनको हम देशभक्त कह सकते हैं. तो हम पोएम स्टार्ट करते हैं पढ़ना. देखते हैं इस पोएम में क्या है. तो इसमें साइड में आप पिक्चर देख सकते होंगे कितनी प्राउडली जो हम इंडियंस हैं अपने नेशनल फ्लैग तिरंगा को उठा रहे हैं. तो ऐसे हमें होना चाहिए. तो देखते हैं पोएम में. विद द नेम ऑफ भारत देश ऑन आवर लिप्स. भारत देश का नाम हम अपने लिप्स पर लाएंगे. उनका जो नेम है वो अपने लिप्स पर, अपने होठों पर लाएंगे. उसके साथ नाम भारत देश का अपने होठों पर लाने के साथ लेट अस शेक ऑफ. शेक ऑफ का मतलब होता है छुटकारा मिलना. शेक ऑफ मतलब बच जाना उससे. गेट रेडी यानी कि छुटकारा पा लेना. किससे? फियर्स एंड पॉवर्टी. अपने डर से और पॉवर्टी से, गरीबी से. हम भारत, जैसे ही भारत देश का नाम हमारे होठों पे आएगा, हमारे अंदर से किसी तरह का डर और पॉवर्टी जो है वो मिट जाएगी. वो से छुटकारा हम पा लेंगे. और एंड ओवरकम. ओवरकम होता है काबू पा लेना, विजय पा लेना. तो हम काबू पा लेंगे किसके ऊपर? आवर सोरोज, हमारे दुखों के ऊपर. एंड एनिमीज. अब जैसे हमारे कंट्री के बहुत सारे एनिमीज हैं, दुश्मन है जो हमारी को नुकसान पहुंचाने की तैयारी में रहते हैं देश को. तो उनसे हम छुटकारा पा लेंगे जैसे ही हम भारत देश का नाम लेंगे अपने होठों पे. जैसे सोल्जर्स हैं, भारत माता की जय ऐसे बोलते ही नारा, उनमें जोश आ जाता है. हर इंडियन में, प्राउडली इंडियन में जोश आ जाता है और वो देश के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है. तो यानी कि हर इंडियन जो है जैसे ही उसका लिप्स पे उसके कंट्री का नाम भारत आता है तो उसके सारे फियर्स और पॉवर्टी मिट जाते हैं. सभी दुखों पे और एनिमीज पे वो काबू पा लेता है. We shall stroll on the snow-clad silvery heights of the Himalayas. Stroll का मतलब होता है wandering, इधर उधर घूमना, चढ़ना. तो we shall stroll, हम चल पाएंगे, हम घूम पाएंगे. किस पे? On the snow-clad, बर्फ से ढकी हुई, silvery heights, सिल्वर कलर की, यानी कि जो जब स्नो पड़ती है हिमालय की चोटियों के ऊपर, हिल्स के ऊपर, माउंटेन्स के ऊपर, तो वो सिल्वर कलर की नजर आती है धूप में. तो सिल्वरी टाइप जो हाइट्स हैं, हिमालयस की हिल्स हैं, जब वो स्नो क्लैड होंगी, स्नो से ढकी होंगी, तब भी हम उसके ऊपर स्ट्रोल कर पाएंगे जैसे ही भारत का नाम हमारे लिप्स पे आएगा. आवर शिप्स शैल सेल अक्रॉस द हाई सीज. हाई सीज मतलब बड़े बड़े ओशंस, उनमें बहुत दूर दूर तक. हाई सीज का मतलब बहुत दूर दूर तक सीज में हमारे जो शिप्स हैं, हमारे जो समुद्री जहाज हैं. शैल सेल, सेल का मतलब होता है समुद्री जहाज का चलना, ठीक है. तो पूरे बड़े बड़े समुद्रों के आर पार हमारे समुद्री जहाज जा पाएंगे जैसे हम भारत देश का नाम अपने लिप्स पे लाएंगे. वी शैल सेट अप स्कूल्स. हम स्कूल्स को सेटअप करेंगे, स्कूल बनाएंगे. ऑल सेक्रेड टेम्पल्स फॉर अस. जो हमारे लिए सेक्रेड टेम्पल, सेक्रेड मीन्स पवित्र, पवित्र मंदिर होंगे. क्योंकि जैसे स्कूलों को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, तो यहाँ भी इसने किस्म से इसको यही बोला है कि जैसे मंदिर में हमारी आस्था रहती है, वैसे ही ये पवित्र मंदिर की तरह हमारे पूजनीय होंगे हमारे स्कूल्स, जिनको हम सेटअप करेंगे यानी कि लगाएंगे. एंड प्राउडली थम्प आवर शोल्डर्स एंड अटर द नेम ऑफ
दिस लैंड ऑफ आर्स। प्राउडली थंप, थंप का मतलब यहाँ पे थपके देना होता है, जैसे शाबाशी देते हैं किसी को। वी प्राउडली थंप आवर शोल्डर्स, वो हम अपने कंधों पर थपकी देंगे, यानी कि खुशी जाहिर करेंगे। एंड अटर द नेम ऑफ दिस लैंड ऑफ आवर्स, अटर का मतलब होता है जोर से कहेंगे इस देश का नाम, हमारे देश का नाम हम जोर से बोलेंगे। क्या बोलेंगे? भारत। विद द नेम ऑफ भारत देश ऑन आवर लिप्स, लेट अस शेक आवर फियर्स एंड पॉवर्टी। तो जैसे ही भारत देश का नाम हम अपने होठों पर लेंगे, हम अपने सभी फियर्स को और पॉवर्टी, गरीबी को शेक ऑफ कर देंगे, उससे छुटकारा पा लेंगे। यानी कि भारत देश में इतनी आस्था होनी चाहिए हमारी कि हमें उसका नाम लेते ही हम एकदम से जोश आ जाए और हम सब काम करने को तैयार हो जाएं। नेक्स्ट है, वी शैल मेक आवर टूल्स एंड वेपन्स, वी शैल प्रोड्यूस पेपर, वी शैल ओपन फैक्ट्रीज एंड स्कूल्स, वी शैल नेवर बी लेजी और वियरी। तो हम देख सकते हैं, हम भारत देश का नाम लेकर हम क्या क्या कर सकते हैं। हम वी शैल मेक आवर टूल्स एंड वेपन्स, हम अपने औजार, टूल्स होते हैं औजार जिनसे हम कोई भी फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्री में काम करते हैं, ऑटो सेक्टर में काम करते हैं, इंजीनियरिंग सेक्टर में काम करते हैं, तो जितने भी टूल्स की जरूरत पड़ती है वो हम बना पाएंगे जैसे भारत देश का नाम लेंगे। यानी हमारे अंदर देशभक्ति होगी तो हम देश में कुछ भी बना सकते हैं। एंड वेपन्स, और हथियार भी बना सकेंगे, हथियारों की जरूरत होती है देश में अपने सुरक्षा के लिए। वी शैल प्रोड्यूस पेपर, ये नहीं है कि हम सिर्फ हथियार बनाएंगे, टूल्स बनाएंगे, हम पेपर भी बनाएंगे जिसपे हम बच्चों को पढ़ाई करवा सकेंगे, बुक्स बना सकेंगे जिनसे यार और भी काम कर सकेंगे। वी शैल ओपन फैक्ट्रीज एंड स्कूल्स, हम फैक्ट्रीज भी लगाएंगे और स्कूल्स भी खोलेंगे, यानी कि दोनों चीजें पैरेलल चलेंगी। वी शैल नेवर बी लेजी और वियरी, लेजी और वियरी आलसी और थका हुआ, तो हम कभी भी ऐसे नहीं रहेंगे, सुस्त नहीं रहेंगे। वी शैल बी एवर जेनरस, जेनरस का मतलब होता है दयालु, हम दयालु भी रहेंगे, यानी कि ये नहीं है कि सिर्फ अपने लिए ही काम करेंगे, दूसरों की ऊपर दया भी करेंगे, उनके लिए मतलब मदद भी करेंगे दूसरों की। वी शैल ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, जैसे महात्मा गांधी ने सिखाया है हमेशा सच बोलो, तो हम अपनी जिंदगी में हमेशा सच भी बोलेंगे। विद द नेम ऑफ भारत देश ऑन आवर लिप्स, लेकिन ये सब कब होगा? जब भारत देश का नाम हम अपने लिप्स पे लेंगे, अपने होठों पर लेंगे, और उसके बाद क्या होगा? लेट अस शेक ऑफ आवर फियर्स एंड पॉवर्टी। तो आओ भारत देश का नाम अपने होठों पर लें और उसके बाद अपने सभी डरों को और गरीबी को हटा दें, मिटा दें, नाश कर दें उसका। बोथ स्क्रिप्चर्स एंड साइंसेस विल लर्न, वी शैल लर्न, दोनों चीजें हम लर्न करेंगे, सीखेंगे। कौन कौन सी? स्क्रिप्चर्स, हमारे जो ग्रंथ हैं, पुराने ग्रंथ हैं, स्क्रिप्चर्स, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, जो वो स्क्रिप्चर्स हैं, हमारे पुराने ग्रंथ हैं, वो हमें बहुत ही अच्छी शिक्षा देते हैं, मोरल हमारे अंदर एजुकेशन देते हैं, हमें मोरल वैल्यू जगाते हैं हमारे अंदर, हमें लाइफ में मतलब कैसे एक डिसिप्लिन पर्सन की तरह रहना चाहिए, सोसाइटी में हमारी क्या ड्यूटीज हैं, वट एवर वी शुड हैव टू डू, ऑल द थिंग्स हैव बीन taught to us by scriptures, so we should learn these scriptures because it is the heritage of our ancestors given to us. So हमें स्क्रिप्चर्स भी पढ़ना चाहिए, तो हम स्क्रिप्चर्स भी पढ़ेंगे। एंड साइंसेस, क्योंकि आज के मॉडर्न लाइफ में जो क्या जरूरी है हमारे लिए, साइंस, हमारी तरक्की के लिए क्या जरूरी है? साइंस, तो हम साइंस भी पढ़ेंगे, स्क्रिप्चर्स भी पढ़ेंगे, लर्न करेंगे उसको। द हेवंस एंड ओशंस वी विल एक्सप्लोर, हेवंस का मतलब होता है, वैसे तो स्वर्ग होता है, लेकिन यहाँ पे हम हेवन का मतलब स्काई लेंगे, स्पेस लेंगे, तो यानी कि स्काई, स्पेस, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द यूनिवर्स। एंड ओशंस, ओशंस समुद्र, महासागर, यानी कि उनकी गहराइयों को भी हम नापेंगे। वी शैल एक्सप्लोर, यानी कि उसका आविष्कार करेंगे, उसको खोजेंगे और ज्यादा उसमें क्या कुछ है, यानी कि बहुत ज्यादा, यानी कि साइंस की दृष्टि से साइंटिफिक व्यू भी हम अपने अंदर डेवलप करेंगे कि हम स्पेस में भी जाएंगे और ओशन के अंदर भी जाएंगे, जिससे हम उनको एक्सप्लोर करेंगे और ज्यादा ढूंढेंगे क्या कुछ है, जिससे सारी दुनिया एक्सप्लोर कर रही है, तो हम भी करेंगे। द मिस्ट्रीज ऑफ मून वी शैल अनरेवल, इसके साथ साथ मून की मिस्ट्रीज, यानी कि चंद्रमा के जो रहस्य है उसके ऊपर क्या है, जीवन है नहीं है, क्या पानी है, तो ऑल द मिस्ट्रीज ऑफ द मून वी शैल अनरेवल। अनरेवल का मतलब होता है उसको मतलब कि वही जैसे एक्सप्लोर का मीनिंग है डिस्कवर करना,
यानी कि उसको और ज्यादा खोजेंगे और ज्यादा ढूंढेंगे कि क्या कुछ है स्पेस में, मून पे। द आर्ट ऑफ स्ट्रीट स्वीपिंग टू वी शैल लर्न। तो ये नहीं है कि हम सिर्फ साइंस में या फिर कुछ भी ऐसा बड़ा करेंगे तो हम अपने आप को छोटा महसूस, मतलब कुछ भी छोटा काम करने पर हम छोटा महसूस करेंगे, ऐसा नहीं। हम स्ट्रीट स्वीपिंग भी करेंगे, यानी कि अपनी सफाई भी रखेंगे, स्वच्छता जैसे अभियान चलाते हैं हम चारों तरफ हमारे देश में। हम लेकिन हम ऐसा करेंगे, अपने आप को ऐसा सीखेंगे कि हम छोटा महसूस ना करें, अपने आसपास की सफाई रखेंगे। तो स्ट्रीट स्वीपिंग, अपनी गली को भी साफ एटलीस्ट रखेंगे, जिससे हमारा देश, अगर हम अपनी हर व्यक्ति अपनी गली को ही साफ रख दे तो पूरा देश वैसे ही साफ हो जाए। तो हम ऐसा भी सीखेंगे स्ट्रीट स्वीपिंग विद द नेम ऑफ भारत देश ऑन आवर लिप्स। तो जैसे ही भारत देश का नाम हम अपने लिप्स पर लेंगे तो क्या होंगे, लेट अस शेक आवर फियर्स एंड पॉवर्टी। तो उसके साथ ही हम अपने फियर्स और पॉवर्टी को मिटा पाएंगे, उससे छुटकारा पा लेंगे। तो स्टूडेंट्स, आई होप you have understand the poem very well.